लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सर्वाधार सर्वात्माओं में स्वच्छंद विचरण करने वाले मेरे आराध्य सुना आपने। आज भरी सभा में और राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा है। विचार करने लगा, क्या वास्तव में यह वसुंधरा वीरों से भिन्न हो गई? अगर राजा के कार्य की पूर्ति वीरों के द्वारा नहीं की गई तो क्या यह मान लिया जाए कि धरती में कोई वीर नहीं है? अगर वीरों के द्वारा राजा के कार्य की पूर्ति नहीं की गई तो क्या ये प्रमाणित हो गया कि धरती में कोई वीर नहीं है? अरे राजा का पल वीरों के लिए था ही नहीं। राजा का पल केवल राजाओं के लिए था। जिस समय राजा के बंदियों ने सभा के मध्य में पल की घोषणा सुनाई तो बंदियों ने कहा था, बोले बंदी वचन भर और सुनो सकल महिपाल। और महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता। और जब पल केवल राजाओं के लिए है तो फिर अपमान वीरों का क्यों? किस आधार पर वीरों का अपमान किया जा रहा है? अरे राजा जनक, आप कहते हैं धरती में कोई वीर नहीं है, तो फिर मेरा भी कहना है, अरे जिस दिन इस पृथ्वी से वीर समाप्त हो जाएंगे उस दिन प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी, पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति कारागार में डाल दिया जाएगा। उस दिन यह धरती रसातल की ओर चली जाएगी, जिस दिन धरती पर कोई वीर नहीं होगा। बेटी बेटी इतना वैभव बता दिया बेटी का, और बाद में कह दिया कि बेटी पराया धन है। अरे कौन कहता है कि बेटी पराया धन है? और अगर ये मान लिया जाए कि बेटी पराया धन है तो फिर पराये धन का दान क्यों? क्या पराये धन का दान किया जाता है? पिता के द्वारा बेटी का कन्यादान किया जाता है। दान तो अपने धन का किया जाता है, पराये धन का दान नहीं किया जाता। और अगर बेटी पराया धन है तो फिर बेटी का कन्यादान क्यों? बेटी पराया धन नहीं है, अरे बेटी तो अपना धन है। और हमारे आचार्य कहते हैं, बहू लड़कनी पर घर आई। जिस समय बेटी अपना घर छोड़कर अपने पति के घर में जाती है तब कहा जाता है कि बहू लड़कनी पर घर आई। अपने पिता का घर बेटी का अपना घर होता है और अपने पति का घर बेटी के लिए पराया घर कहा गया है। तो राखौ नयन पलक की नाई, बेटी को बहू को कैसे रखना चाहिए इसका ज्ञान होना चाहिए हर व्यक्ति को। बेटी को और बहू को ऐसे रखना चाहिए जैसे हमारी आंख की पलक। जितना ध्यान हम अपने आंख की पलक का रखते हैं, ऐसे ही हमें अपनी बेटी का और अपनी बहू का ध्यान रखना चाहिए। और राजा कह रहा है बेटी पराया धन है, सर्वथानुचित है। एक पिता को यह सदैव ध्यान रखना चाहिए
अपनी बेटी का विवाह करने के पहले 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर बेटी का विवाह करने के पहले 4 बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो वो पिता भी कभी खुश नहीं रहेगा और उसकी बेटी भी कभी खुश नहीं रहेगी। सबसे पहले पिता को घर देखना चाहिए, घर हमारी बेटी के योग्य है या नहीं है। और जब घर बेटी के योग्य मिल जाए, और आप हैं हमारे श्री हरीश चंद्र जी पालीवाल, आपकी ओर से ये 51 पुष्पांजलि प्रदान की जा रही है। श्री लक्ष्मण जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले घर देखना चाहिए, घर हमारी बेटी के योग्य है या नहीं है। और जब घर बेटी के योग्य मिल जाए तो फिर वर देखना चाहिए, वर हमारी बेटी के अनुकूल है या नहीं है। और जब वर भी अनुकूल मिल जाए तो फिर कुल देखना चाहिए, कुल पवित्र है या नहीं है। और जब कुल भी पवित्र प्राप्त हो जाए तो एक बार अपनी बेटी की इच्छा जरूर जाननी चाहिए। और अगर बेटी की इच्छा अपने अनुकूल प्राप्त हो जाए तो फिर आचार कहते हैं जो घर पर कुल होए अनूपा तो करिए विवाह सुतान रूपा। तब बेटी के अनुसार विवाह करना चाहिए। लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया और आज भरी सभा में वीरों का अपमान कर दिया और आप शांत बैठे। दीनानाथ क्यों? आप उठे और उठ करके धनुष का खंडन करें। और अगर आप मर्यादा के बंधन में बंधे हैं तो सेवक को आदेशित करें, अरे मैं क्षण मात्र में धनुष का खंडन कर दूंगा। क्योंकि रघु समाजा को होई ये कहीं समाज कहन कोई, अरे कहीं जनक ये कहीं जनक, अरे जस अंशुद वाली और विद्वान ये रकुल में जानी श्रम हनुकुल प्रकट भानु ताऊ स्वभाव न कछु आई मानू जात भार अनुशासन पाऊं ता पंथ क्यों ये ब्रह्मांड उठाम और तोरो तर्जमी ताव ताव बलनाथ और जो न करो प्रभु पद शबथ ताव कर्ण धराऊं धनमाथ कर्ण धराऊं धनमाथ मैं कर्ण धराऊं धनमाथ। बोलिए लखन लाल की जय हो। ओ लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी महिती गज डोले सय नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। देख रहा हूं तुम्हारा यह क्रोध महाराज जनक के प्रति। बाबू भैया बड़ों के द्वारा किया गया अपमान हम छोटों के लिए वह अपमान कई गुना सम्मान से बढ़कर होता है। और बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान हम छोटों के लिए वह निम्न स्थान भी तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। महाराज श्री जनक कोई और नहीं अपने पूज्य पिता श्री के तुल्य हैं। लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। ओ विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह में वाणी। राम तुम बैठे हुए हो जबकि ये समय बैठने का नहीं है, उठ करके खड़े होने का है। क्योंकि राजा जनक इस समय कष्ट में हैं, इन्हें कष्ट तुम्हें दूर करना है। और इनका कष्ट दूर कैसे होगा जब भगवान शंकर का यह आयुध 2 खंडों में परिणत होगा। तो मेरा आदेश है उठौ राम भंजौ भवचापा मेटहु तात जनक परितापा। उठो और भगवान शंकर के इस आयुध का खंडन कर दो।
ओ लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड पुलट गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मण। हमारे श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारे अग्रज प्रभु श्री राम जी को धनुष तोड़ने का आदेश प्राप्त हो गया है और भैया अब धनुष तोड़ने के लिए चल पड़े हैं। इसलिए सभी लोग सावधान हो जाओ। कोला धर्म ये धरनी धरधीर न डोला, क्योंकि राम चाही अब शंकर धनु तोरा हो सजग सुनी आए सुमोरा। मेरी आज्ञा मानकर सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। भगवान श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, देखी विपुल विकल वैदेही, लक्ष्मण राम राम लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो निमिष विहात कल्प सम के समते, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो त्रिसित गौरी बिनु जो तनु त्यागा, त्रिसित गौरी बिनु जो तनु त्यागा, लक्ष्मण राम राम हो लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो मुवे करई का सुधा तरागा, सुधा तरागा रामा सुधा तरागा, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो सिया हो सिया हो। का बरसो सब कृषि सुखा दे, समय चुके पुनि का पछताने, लक्ष्मण राम राम हो लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो गुरही प्रणाम मन ही मन कीन्हा प्रणाम, मन ही मन कीन्हा प्रणाम, मन ही मन कीन्हा, अतिला उठाए देवलीना लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो
राग जिम जब लयबो पूर्ण भजन मंडल सब भयबो एक जहावत है चतुरारे रावण लखा देख सब ठाढ़े कैसन भक्ति राम कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा भुवन घोर कठोर रो रवि बाधित मानक चले शिखर दिग्गज डोल मय खोल कोरुम कल मले सुर असुर मरि मरि कान दीने सकल विकल विचार को दंड खंडो राम तुलसी जेति वचन उचारे सत्तर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल पुरुष सकल समाज चढ़ा जब महि मोह बस प्रभु दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे सतानंद तब आय सुख दीन्हा सीता गवन राम पहकीन्हा ले जय माल चली चतुर सखी लतिका बुझाई पहिरा बबू जयमान सुहाई। सरकार, आपने बहुत अच्छा किया, धनुष का खंडन कर दिया। सभी सखियां आपको प्रणाम कर रही हैं। बस झुक जाइए और डलवा लीजिए जयमाल। झुक जाइए सरकार। हो झुक जाइयो लला रखबी, लली मोरी छोटी है। झुक जाइयो लला रखबी, लली मोरी छोटी है। तुम्हें रोसी ए लाला पापी न तुम्हें रोसी, लली मोरी छोटी है। रुकी जाइयो सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेमी मुझ पहिराई जाई। जो धन जुगल जय माला गावे, छवियो लोक सहेली। जय माला और महली रघुबर उर जय माला। देख देव पर सही सुमन, जय कर भगवान
आरती करत आरती करत जनककारी जोड़े आरती करत जनक कर जोड़े बड़े भाग आए प्रभु मोरे बड़े भाग्य प्रभु आय मोरे करही आरती पूरा नार नारी रे जी छावर गीता सारी गीता सारी गीता विसारी। बोलिए सियापति रामचंद्र की। जय हो। अभी तक राम जी हमारे अकेले थे तो आप लोग राम जी की जयकार करते रहे और अब माता सीता जी के साथ में है तो आप लोग एक बार पुनः उच्च स्वर में जय घोष करिए। बोलिए सियापति बलरामचंद्र की। जय हो। और मैं चाहूंगा कि समस्त माताएं बहनें भाई बंधु जो भी भगवान की आरती करना चाहे तो वो आकर भगवान की पावन आरती उतार ले। हाँ, संकेत हुआ आरतियों का, करही आरती। संदीप सिवहरे जी आपकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप हैं हमारे आदरणीय श्री राज मिश्रा जी जो ग्राम इंगोटा से पधारे हुए हैं, भांजे साहब हमारे, उनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं और ये 20 पुष्प मुद्राएं नीरज द्विवेदी जी की ओर से भी प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। चले भाई सभी लोग आवे आरती करें और नीचे गीत भी सुनते जावे आप लोग। हाँ, इसी गीत के अंतर्गत आवे। हाँ, सभी लोग केवल समय का ध्यान रखते हुए क्योंकि भार्गव परशुराम जी आसीन होने वाले हैं। हो तारी है बराती और आप हैं हमारे आदरणीय कोषाध्यक्ष महोदय श्री हरीश चंद्र जी पालीवाल, आपकी ओर सभी भगवान के श्री चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं आरती में प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तारी है बराती चांदनी है ये बारात, तारी है बराती चांदनी है ये बारात, सातु मेरे होंगे हाथों में लेके हाथ, सातु मेरे होंगे हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी दिया और बाती, जीवन साथी दिया और बाती। मनसुख से भरे जी, आपकी ओर से भी भगवान की आरती उतारकर
51 पुष्प मुद्राएं समर्पित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है हमारे रवि सिंहरे जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं से आरती की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी माताएं बहनें भी भगवान की पावन आरती उतार रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे श्री छोटे लाल जी सविता, आपकी ओर से भी भगवान की पावन आरती उतारी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तू मेरे प्रेम फुलवारी है, मेरा मन है आंगन। जन्म जन्म का है ये सजनी तेरा मेरा प्यार, जन्म जन्म का है ये सजनी तेरा मेरा प्यार। सातों फेरी हो गए हाथों में लेके हाथ, जीवन साथी यार साथी, जीवन साथी। रामलाल जी प्रजापति, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान की पावन आरती में, और ये 21 मुद्राएं सीता जी की गाठी के लिए आपके द्वारा प्रदान की जा रही है। 51 रुपए सीता जी की गाठी के लिए। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री पूरा लाल जी से भरे, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री कुन्नू से भरे जी, आपकी ओर से भी 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई। और आप हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय महेश से भरे जी, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी की पावन आरती में भेंट की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ पप्पू भैया, तारे है बराती, चांदनी है ये बारात। और आप हैं हमारे भैया अनिल से भरे जी, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।